हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने पार्टी में किसी भी गुटबाजी से इनकार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन को बहुत गंभीरता से लिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस संगठन की तुलना ईद के चांद से की जाने लगी है और लगातार पिछले 10 साल से संगठन बनाने की जो कवायद शुरू हुई है, एक बार फिर से उसको जमीनी स्तर पर अजली जामा पहनाने की कवायद दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जी भी हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ में बड़ी मीटिंग कर चुके हैं, तो ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। उदय भान जी, जिस तरीके से पहले ही पायदान पर अभी तो जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं, जिस तरीके से गुटबाजी देखी जा रही है, सर फुटते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बन पाएगा संगठन? नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अभी तो सीधा कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से संगठन को लिया है। इससे पहले कर्नाटक में बेलगावी में CWC एक्सटेंडेड कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें फैसला लिया गया था कि 2025 का साल संगठन का होगा और इस 2025 में पूरे देश के अंदर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं रहेगा जहां पर संगठन पूरी तरह से बूथ से लेकर के ऊपर तक ना हो। उसी दिशा में फिर आगे इस पर कार्रवाई हुई। अहमदाबाद में भी ICC का अधिवेशन हुआ, उसमें मोहर लगी CWC के फैसले पे और उसके बाद में शुरुआत हुई है। गुजरात में हुआ है, अभी हरियाणा और मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो पार्टी ने इतना गंभीरता से लिया और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जो प्रक्रिया चल रही है चुनने की, उसको इतना महत्व दिया है कि CWC ने ये भी फैसला लिया है कि ये जिला अध्यक्षों की जब पार्टी के टिकट आवंटित होंगे उसमें भी इनका परामर्श लिया जाएगा। और खुद जो कांग्रेस के सर्वोच्च हमारे बड़े नेता हैं, स्वयं राहुल गांधी जी हमारे प्रदेश मुख्यालय में आए और उन्होंने सभी को संबोधित किया। AICC ऑब्जर्वर्स को मार्गदर्शन किया, अपना उनको गाइडलाइंस दी। उसके मुताबिक सारे जिलों में मीटिंगें चल रही हैं, विधिवत तौर से चल रही हैं। सारे के सारे 22 के 22 जिलों में एक एक दो राउंड हो गए हैं। ब्लॉक वाइज, असेंबली वाइज मीटिंगें, डिस्ट्रिक्ट की वाइज सारी वो मीटिंगें चल रही हैं। उसमें काफ़ी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जो भी कुछ रह रही है 30 जून तक दिया है समय। 30 जून तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप देखेंगे कि बहुत मजबूत संगठन बनके हरियाणा में उभरेगा। उदय भान जी, हालांकि आप तो राहुल गांधी जी पर काफी उम्मीद जता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नैना जी जो कह रही हैं कि अगर नेहरू जी भी खुद आ जाएं तो तब भी प्रदेश संगठन नहीं बन सकता। नैना जी कह रही हैं? कौन है नैना जी? उनका संगठन क्या है? नैना जी हैं कौन? अपने संगठन को, अपने परिवार को तो संभाल लें। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष, वो सारे पद महिलाओं के भी अध्यक्ष और यूथ के भी अध्यक्ष, सब रहे एक ही परिवार में और सारे के सारे बीजेपी के पिछलग्गू। अब लोगों को मूर्ख बनाते हैं, किसानों की बात करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे और बीजेपी को वोट देंगे। बिना मांगे तो राष्ट्रपति के लिए वोट देकर आते हैं, बिना मांगे राज्यसभा में वोट देते हैं। अब है भी राज्यसभा में वोट बीजेपी को देता है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी 10 के 10 MLA बीजेपी को वोट देते हैं। जो एक इंडिपेंडेंट थे रणजीत चौटाला, वो भी बीजेपी को वोट देते हैं। आप ये बताओ कि इनका कोई दीन ईमान है? कहीं है? इनको पूछ रहा है, ये पब्लिक से नकारे हुए लोग हैं, इनकी कोई अस्तित्व ही खत्म हो गया, अब छटपटा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो खुद अपने जो कार्यकर्ता हैं कुछ को उन्होंने लंगड़ा घोड़ा बताया। उन्होंने तो कार्यकर्ता लंगड़ा घोड़ा कैसे हो सकता है? कुछ लोग हो सकते हैं कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, उसमें बारात का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। तो रेस के घोड़ों की जरूरत है, बारात के घोड़ों की तो वो तो वैसे ही सजावट के लिए ठीक रहते हैं। बिल्कुल। राजनीतिक गलियारों में 2 दिन से लगातार एक चर्चा बनी हुई है, जो मोहन बड़ोले जी ने बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस के कुछ MLA उनके संपर्क में है जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ोले जी बड़बोले नेता हैं,
खुद अपनी तरफ नहीं देखते, अपने अतीत की तरफ नहीं देखते। उन्हें इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि और फिर अपने आप ही ट्वीट को हटा देते हैं। ये नेता नहीं है, डीलर है। ये पार्टियों में फूट डालने का काम करते हैं, पार्टियों में तोड़ने वोड़ने का, लालच का देने का काम करते हैं, कोई पद का लालच देने का काम करते हैं। लेकिन ये सारे चीज जो है यहाँ सक्सेस नहीं हो रही। हरियाणा का सारे के सारे विधायक पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से मजबूत है। जो इन्हें सेंध लगाई थी वो इनके सामने है, चले गए। आज भी इनकी पार्टी में आधे बीजेपी के नेता कांग्रेसी हैं। इनका सारा देखोगे, सारा विधायक और एमपी, उनमें आधे कांग्रेसी हैं, आधे से ज्यादा। इनके पास अपना है ही नहीं। अभी किरण चौधरी वहां पर राज्यसभा की एमपी बनी, उनकी बेटी मंत्री बनी, वो तो बीजेपी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं थी। वो तो प्राइमरी मेंबर भी नहीं थी। ये फिर कैसे कह रहे हैं कि भाई 2 साल तक पार्टी में काम करना पड़ेगा? क्या 2 साल काम किया था? क्या वो बीजेपी की प्राइमरी मेंबर थी? इस बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उदय भांजी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाक जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के एमएलए एकजुट है, तो वहीं बीजेपी के जो नेता हैं वह पार्टी के अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक कांग्रेस का जो संगठन है वह जरूर निश्चित तौर पर बनता हुआ नजर आएगा। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, होडल।